प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। इस मन को लेकर हम पृथ्वी पर आए हैं और इसी मन को वापस लेकर जाएंगे, मगर क्या वैसा ही लेकर जाएंगे जैसा लेकर आए? नहीं। उसे हमें बनाना है सुमन, अमन, नमन और अकंप। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। .00001 भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने
प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा
दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ। कृपया स्वीकार करें, इस भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इस मन को लेकर हम पृथ्वी पर आए हैं और इसी मन को वापस लेकर जाएंगे, मगर क्या वैसा ही लेकर जाएंगे जैसा लेकर आए? नहीं, उसे हमें बनाना है सुमन, अमन, नमन और अकंप। उसे बनाना है सुमन, सुमन। कुमन होता है वो नकारात्मक होता है, सुमन होता है शुभ होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। सुमन बनाकर ये मन अमन लाता है, शांति लाता है, और अमन बनकर वो नमन होता है। नमन होता है यानी न मन हो जाता है, मन नहीं रहता, यानी उसके पीछे जो सत्य है वो साफ साफ दिखाई देता है। नमन का अर्थ ही क्या है? मूर्ति के सामने मन खड़ा है और कह रहा है इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, तो आप क्या कहोगे? तुम झुक जाओ, मूर्ति खुद ब खुद दिखाई देगी। तुम नमन हो जाओ, मूर्ति खुद ब खुद दिखेगी। तो सुमन भी हो जाए, अमन भी हो जाए, नमन हो जाए, और अंत में अकंप। अकंप यानी जो कांपता नहीं है। घटना थोड़ी भी बदल गई, इंसान का मन कांप जाता है। अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब क्या करूं, परेशानी शुरू। तो अकंप नहीं बना, और घटना आती ही है आपको अकंप बनाने के लिए। टेस्टिंग अकंप बनाने के लिए होती है, टीचिंग्स अकंप बनाने के लिए है। अकंप मन जब आपका बन गया तो आप संसार में कैसे जियोगे? जो भी घटना आ रही है तो आप क्या कहोगे? आने दो, आने दो। अब हम किनारा नहीं देते। जब हम किनारा देते ना, नदी बनती है, किनारा हटा देते समुद्र बनता है। किनारे को हटा देना है। तो मन अकंप बन जाए, पृथ्वी पर उसको अकंप बनाने आए, ताकि आगे की यात्रा में, यहां यात्रा खत्म नहीं होती। लोगों को भ्रम हो गया है कि इंसान मर गया यानी यात्रा खत्म। नहीं, अभी तो असली बात शुरू होगी। बहुत थोड़े लोग अकंप मन बनाकर पृथ्वी से जाते हैं। तो जब आप अकंप मन बनाकर पृथ्वी से आगे की यात्रा में जाओगे तो कहोगे गुरुजी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे दी, इधर तो इतना आनंद हो गया। चेतना के उच्च स्तर पर वे ही लोग जा पाते हैं जिन्होंने पृथ्वी लक्ष्य पूरा किया है, वरना लोगों को ये बातें मालूम ही नहीं। इसलिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहा कि मैं अपने मन को अकंप बनाऊं। मगर ये याद रहेगा तो क्या होगा? घटना आएगी, आपको याद आएगा अकंप बनने का मौका, तो आप कैसे देखोगे उस घटना को? हिलोगे नहीं, कहोगे रोते धोते हमें नहीं जीना है। अब जो भी आया है देखते हैं क्या अगली सीन आ रही है उसके साथ। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।